क्या बात है? हाँ, मैंने स्नान कर लिया हूँ, अब मुझे भोजन दो। स्नान करके चले आया है? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाई थी। सीटी कंट्रोल कीजिए। उस भोजन में जहर पड़ गया है। भोजन में जहर? हाँ। अगर माँ उस भोजन में जहर पड़ गया तो दूसरी भोजन तो बनाई होगी। दूसरी भोजन मैंने बनाई थी, उस भोजन में मक्खी गिर गई है। कैसे खाओगी खाना? मक्खी गिर गई है? हाँ। ये कैसे हो सकता है कि साथ सभी घटना तुम्हें भूखा ही होगा? आप तुम भूखा रहो या प्यासा रहो, रानी सोना को उतना फुर्सत नहीं के साथ सारे दिन तुम्हारे लिए मैंने भोजन बनाते ही रहूंगा। ऐसे क्यों बोलती हूँ माँ? समझ गया? जाकर के तुम अपने पिताजी से भोजन मांगो। तुम्हारे पिताजी भोजन लेके गया है। मेरे पिताजी ले गए? हाँ। ठीक है, जा रहा हूँ। ठीक है। पिताया बसूनिया रजिया हमार करबूल काट पिताजी आई हो हमारा से। पिताजी, मेरी माँ बोल रही है कि भोजन आप लेकर आए हैं। सच में भोजन लेकर आए हैं आप? अमरजीत कुमार, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ। पूछिए। जब तुम भोजन करते कि जब स्कूल से आया तो महल में तुम्हारी माँ थी या नहीं थी? हाँ थी। अगर जब तुम्हारी माँ थी तो तुम उसके महल क्या करने के लिए गए? उसके महल? मैंने महल कहाँ गया? माँ तो दरबार में मिली थी। जैसे मैं आया सबसे पहले माँ ही मिली थी, इसलिए मैंने सोचा बड़ी माँ से पहले मुलाकात कर लूँ, फिर जाएंगे घर। अगर तुम उसके दरबार गए, उसके साथ बदतमीज किया है? क्या? उसके साथ गाली गुस्सा किया है? नहीं। नहीं गया। ये राजशाही पोशाक किसका? हाँ, ये मेरा है। जब तुम्हारा है तो राजशाही पोशाक दरबार में होना चाहिए या उसकी तुम्हारी बड़ी माँ के पलंग पर होना चाहिए? पलंग पे? मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना ही जवाब है। हाँ, तो बड़ी माँ ही बोली थी कि राजाओं का धर्म होता है पहले स्नान करके फिर भोजन करें। वही खोल करके रखी होगी। ऐसा है जो तुम बहाना बना रहा है वो बहाना तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर तुझे भोजन चाहिए तो अभी भी तुझे मौका है। लेकिन मैंने क्या किया हूँ? अमरजीत सिंह, अभी भी तुझे जीने के उपाय है। और जाए उस दुश्मन के पैर में जाके लटक करके अपने जीवन के भीख मांग। और तुझे अगर जिंदगी समझ में
हरमजादा तू पैदा ले रहा था। अगर मैं चाहता आगे चल करके तू मेरा पगड़ी गिराएगा तो हरमजादा तुझे नमक चटा करके मार देगा। तुम जा सकते हैं, मैं 10 मिनट के अंदर में तो सारा चुप करा दूंगा। 2 मिनट के अंदर में करके नहीं जा सकता। मैंने ऐसा गलती किया, अगर ऐसी बात है तो मैं हरमजादा जल्लाद को बुला करके तुझे जल्लाद के हाथ करवाता हूं और उसके बाद तुम्हारा कौर कलेजा फाड़ कर हरमजादा 10 मिनट के अंदर भाभी के पहुंचे। तो बैठ जाओ, भैया आज मैंने तुझे किसने बुलाया मालूम है? इसलिए महाराज आज तुझे जी भर के भोजन मिलेगा और जी भर के इनाम मिलेगा। इस दुश्मन को ले जा और जंगल में फाड़ करके कलेजा निकाल करके तू मेरे सामने 10 मिनट के अंदर मिला। ये है कौन दुश्मन महाराज? ये वो दुश्मन है कि मेरा ही औलाद मेरा ही बच्चा है, हरमजादा नालायक निकला है, इसलिए मैं तुझे इजाजत देता हूँ इसे फाड़ करके 10 मिनट के अंदर। आपका बच्चे महाराज आप करने के लिए क्या चाहते हैं? क्या करूँ, रुक जाइए महाराज, ज्यादा पी लिया। रुकिए महाराज, सब आज काफी पी लिया। चलो रे दुश्मन, चलो रे। अगर मेरे शरीर में हाथ लगाए तो ऐसा फाइट मारूंगा 3200 दांत अंदर चला जाएगा। हरमजादा मुझे जो भी कुछ करेंगे, मेरे पिता अगर कोई हाथ लगाया तो समझो नरक में भेज दूंगा। महाराज ये हमसे नहीं होगा, जा रहे घर। बोलिए महाराज। तुम्हारे बारे में अच्छा तरह लोग जानते कि तुम जल्लाद है, मेरे बारे में तुम नहीं जानते कि मैं कौन सा जल्लाद। महाराज मैंने बाण चलाने के लिए गया दुश्मन को, मैंने बाण लगा रहा हूँ, बोला रे जल्लाद मेरे बदन में हाथ नहीं लगा सकेगा तो। यदि तूने मेरे बदन में हाथ लगा लिया इतना फायदा होगा कि महाराज जा रहे। अगर यहाँ से चला गए हरमजादा पूरे परिवार को सर काट करके दरबार में टांग देंगे। महाराज सिर्फ उसको बाण चलाइए और कैद करने के लिए जो जल्लाद है। नहीं, अगर ऐसी बात है हम कैद करके तुझे देंगे। करिए महाराज। लाइए ऐसा नहीं, अगर तू सोच रहा है कि मेरे हवाले कर दे तो मैं जिंदाबाद हो गया। और उधर से अपने बाप पर भी नहीं विश्वास करता हूँ। तुम्हारे बारे में अच्छी तरह जानता हूँ कि तो मुझको
घुसखोरी करता है, घूस लेकर के तुम छोड़ देता है। नहीं महाराज, आपके राजा मुझे जल्लाद आहार किया है, तो आहार के बदला में नमक को नमक खाए तो शरीयत देना ही। तो चल, तू आगे आगे चल, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। अगर तुमने आवाज ज्यादा उसे छोड़ दिया घूस लेकर के, तो मैं तुझे सारे परिवार को कत्ल करके दरबार में एक हम होना चाहिए। चल रे दुश्मन, आज तो तुमको मैंने महुआ मुड़ा दूंगा। चले दीवाना चला ना भैया चाई बरसी घाट लिया पर भोभाको कैसे तुझे मैं कर रहा हूं। सुर्खी चढ़ जाएगा जल्लाद को तो देख। तुमको नहीं छोड़ेंगे दुश्मन, नहीं करेंगे। क्या क्या किसी न किसी भी नजर आते किसी परिवार को जब संकट आवे तो कोई ना कोई आगे से रहा होगा। नहीं दुश्मन, अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा, तुम्हारा पिताजी को पता चल गया तो मोरे भरोसे होगा कि तुम्हारे पिताजी मार क्या मेरे तो थोड़ी नहीं है। तुम्हारा ऐसा मेरा पुत्र है। ठीक है दुश्मन, तुमको जीवन छोड़ रहा हूं। ये जल्लाद जब तक शराब नहीं पीता तो उसको दिल नहीं लगता है। ऐसा कर कि जा जगदम्मा जा जगदीश जहाँ दिया दत्त जिससे वो करिए। क्या आप मुझसे रुपया लेना चाहते हैं? क्या रुपया कहाँ से लाएगा? आरा दुश्मन बहुत सा नगर बस्ती है, चल मांग करके जल्लाद का पैकेट में डाल। डालेगा? हाँ डाल। ठीक है।
जीवन न पहचान देबो दुश्मन रे तोहार जीवन न पहचान देबो अरे जा बाबू भैया सूर्या मिली है रे बोले मोहरा कार रे तारा पर हर जीवन न पहचान देबो अरे तू भलाई अरे लो उससे मैंने सभी मशीनें घूम आई कितना महंगा गिरा गिनती नहीं किया रे नहीं किया गिनती नहीं क्यों देख दुश्मन मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं किसी कुत्ते को मार करके और कलेगी निकाल के तो आप पिताजी के हाथों में थमा दूंगा ठीक है और देख मैं भागूंगा पूरा साथ तुम भागना पश्चिम साइड ठीक है इसी सब बच जाएगा ठीक है मैं बेटे भागेगा रे हाँ लेकिन अगर सारा सचेत नहीं रहता ये दुश्मन भी तू मुझे बना देता भाग के जाओ तू कहां जाना है पहले इससे निपट जाता उसके बाद तुम्हारा नंबर है सारा पूरे परिवार को काट काट करके अगर गड्ढे में नहीं डाल दिए तो मेरा नाम दूर नहीं बहुत दे करके निकलना चाहता था अंतिम ख्वाहिश एक बोल तुझे क्या चाहिए मैं वो भी पूरा करूंगा मुझे कुछ नहीं बस मुझे बहुत जोर से भूख लगा है मैं भोजन करना चाहता हूँ तुझे भूख लगा है बिल्कुल सही बात है अगर फांसी का सजा होता है जज के सामने तुझे भी अंतिम ख्वाहिश पूरा करते हैं
मैं तुझे अंतिम ख्वाहिश पूरा करूंगा। अगर तुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए तो मैं तुझे 10 मिनट का टाइम दिया है। मैं फिर तुझसे मिल रहा हूँ।